आखिर 6 महीने में बाजार की दिशा क्या रहेगी? क्या सोच उभरती है यहाँ पर बाजार के विभिन्न विशेषज्ञों की? इस पर एक कामकाज किया, बहुत अच्छा कामकाज किया मेरे सहयोगी राजीव रंजन झा और साथ ही साथ शेयरमंथन.in के संपादक मेरे सहयोगी इस वक्त राजीव रंजन झा हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, पहली बात जो आपने ये आंकड़े एकत्रित किए बाजार को लेकर, बाजार की सोच को लेकर, दिशा को लेकर, निफ्टी सेंसेक्स के टारगेट्स को लेकर, इसमें एक तो आपने किन किन चीजों को शामिल किया, किन किन पर आपने डेटा कलेक्ट किया और साथ ही साथ इस डेटा का जो बेस था, कितने लोगों को आपने शामिल किया और किन समुदाय के? वीरेंद्र, जो आपने बात कही इस चर्चा की शुरुआत से पहले कि निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है, जस का तस अटका हुआ है, और ये कहानी आज से नहीं है। आप जनवरी में निफ्टी को 5300, 5250 उन्हीं स्तरों पर देख रहे थे, और जब हम आधा साल पूरा कर चुके हैं तब भी निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा है। तो यही एक सवाल था कि आगे बाजार क्या करने वाला है, भारतीय बाजार की चाल कैसी रहने वाली है। और बिल्कुल हमने 6 महीने के हिसाब से, यानी जब ये साल पूरा होगा या फिर कह लेंगे अगला कारोबारी साल हमारा जो 2010-11 पूरा होगा, तब निफ्टी कहां पर होगा, बाजार कहां पर होगा, ये हमने समझने की कोशिश की। इसमें बाजार के तमाम दिग्गज जानकारों को शामिल किया और इसमें कह सकते हैं कि हमारा बेस काफ़ी बड़ा है। आमतौर पर जितने लोगों से बातचीत करके रायशुमारी की जाती है उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा इसमें 28 लोगों ने हिस्सेदारी की है। 28 बाजार के बड़े जानकारों ने, दिग्गजों ने हिस्सेदारी की है। क्या राय उभर करके सामने आई? पहली बात यह कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके बारे में भारतीय विश्लेषक बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त हैं, भरोसेमंद हैं। और ये बात सामने आती है इस बात से कि सीधे सीधे 81%, आप यकीन नहीं करेंगे, 81% का कहना है कि बाजार में 8% से, माफ करिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% से ज्यादा की विकास दर इस कारोबारी साल में 2010-11 में रहेगी। और ये कोई एक साल की बात नहीं है, अगले कारोबारी साल के लिए भी तकरीबन इतने ही 80% लोगों की राय ये उभर रही है कि 8% से ज्यादा की विकास दर हमें 2011-12 के अंदर भी दिखेगी। वीरेंद्र, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें ये बाजार किसको चेज करता है, अगर आप देखें ग्लोबली दो बातें होती हैं। एक तो विदेशी संस्थागत निवेशक वहीं जाते हैं राजीव जहां पर उनको अच्छी ग्रोथ मिले, और ऐसे में उभरते बाजारों में शायद भारत से अच्छा विकल्प उनको ना मिले। यानी जीडीपी के अच्छे फिगर है तो दो बातें सीधा आती, तो बाजार भी ठीक ठाक रहेगा और एफआईएस की अप्रोच भी काफी अच्छी रहेगी, आप मानते हैं और बात। और ऐसे में निफ्टी के पॉसिबल टारगेट क्या हो सकते हैं? निफ्टी के लक्ष्य हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने विश्व अर्थव्यवस्था की बात की, विश्व की स्थितियों की बात की, समस्या वहीं पे अटकी हुई है। और इसीलिए हमने विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में जब उनसे पूछा कि क्या उम्मीद लगती है, तो बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हैं हमारे जानकार। और ये इस बात से दिखता है कि सिर्फ 18%, 18.5% की राय में विश्व अर्थव्यवस्था आगे चल करके अगले 6 से 12 महीनों के अंदर सुधरती हुई दिख रही है। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि या तो यहीं स्थिर रहेगी, जिस तरह से दिख रही है वैसी रहेगी, या फिर और ज्यादा बिगड़ सकती है। और डबल डिप की संभावना काफी ज्यादा लोग देखते हैं। तो हमने इस बारे में भी पूछा कि डबल डिप दिखता है या नहीं। तो विश्व अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता तो है, लेकिन डबल डिप यानी फिर से वापस विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में दोबारा जाएगी, ऐसा लोगों को कम लगता है। क्योंकि संभावना इस बात की कम देखने वाले ज्यादा हैं। 57%, 58% लोग ये कह रहे हैं कि डबल डिप की संभावना उन्हें नहीं दिख रही है बाजार में। अगर लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था की कमजोरी अपनी तरफ, भारत का हाल कैसा रहेगा, तो सबका ये मानना है, मोटे तौर पे ज्यादातर लोगों का, कि विश्व अर्थव्यवस्था जो भी रहे या विश्व बाजारों की हालत जो भी रहे, भारत का प्रदर्शन उससे बेहतर ही रहेगा। आउट परफॉर्मेंस कहने वाले 80-81% लोग हैं। तो बात अब आती है कि निफ्टी कहाँ जाएगा, जो आपने पूछा। तो निफ्टी का शिखर अगर हम देखें तो 2010 के अंदर, यानी ये जो अगले 6 महीने हैं हमारे हाथ में, उसमें कहां तक हो सकता है, तो 6000 से ऊपर के लक्ष्य लोगों को दिख रहे हैं। इस समय जो बाजार में सेंटिमेंट है, मनस्थिति है, उसमें 6000 से ऊपर की बात करना जरा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी 22% लोगों ने कहा है कि 6000 से ऊपर, 6000 या इससे ऊपर का लक्ष्य उन्हें इस साल के अंदर दिखता है, अगर टॉप के लिहाज से बात करें। जबकि 5000 के नीचे देखने वाले सिर्फ यहाँ पर 11% हैं। माफ करिए, 5000 से लेकर 5500 के बीच में सिर्फ 11% कह रहे हैं। यानी ज्यादातर लोगों का यही अनुमान है कि इस साल का टॉप काफी ऊपर होना चाहिए। 5500 से लेकर 6000 के बीच में कह रहे हैं। ये 67 माफ करिए, लगभग 67% का ये कहना है कि 5500 से लेकर के 6000 के बीच में कहीं टॉप बनेगा। और 6000 से लोग ज्यादा, माफ करिए, 6000 के स्तर से ज्यादा टॉप देख रहे हैं 22% लोग करेंगे। इस बीच हमारे साथ देवेंद्र चौकसी भी जुड़े हैं। श्री देवेंद्र चौकसी, एमडी किया चौकसी सिक्योरिटीज का। बता दें कि जब राजीव ने ये आकलन किया, ये विश्लेषण किया और ये जब आंकड़े इकट्ठे किए, तो देवेंद्र के भी इसमें व्यूज शामिल हैं, वो भी इस आकलन में शामिल थे, इस आंकड़ों को एकत्रित करने की जो पूरी कवायद थी। देवेंद्र, आपकी राय
जैसे कि राजीव ने यहाँ पे जो आंकड़े इकट्ठे हैं उसके मुताबिक जीडीपी विकास दर 8% कंपेयर टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडिया विल डू बेटर इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वी कैन अचीव 6,000 माइट बी टिल द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। आपकी राय ये सोच क्या सही हो सकती है? नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, मार्केट के अंदर डेफिनेटली आपका जो एनालिसिस है 6,000 के आसपास का निफ्टी का वो हो सकता है। बट एक बड़ी चीज यहाँ पे सामने है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो बैंकिंग की जो साइज जो कर्टल होने जा रही है, उसके हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि सम ऑफ द फंड वुड स्टार्ट फेसिंग द अनवाइंडिंग प्रेशर। बैंकों ने जो लेवरेज किया है वो लेवरेज आई थिंक दे विल स्टार्ट पुलिंग बैक फ्रॉम द सिस्टम एंड इन माय व्यू पॉइंट आई थिंक वी आर फर्स्ट गोइंग टू सी सम अमाउंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑन ग्लोबल मार्केट। मे बी आई थिंक इंडिया मार्केट में हैव लिटिल लेस इम्पैक्ट, बट इसके सामने आई थिंक ग्लोबल मार्केट के अंदर एक अच्छा सा फॉल हम देखने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस अनवाइंडिंग प्रेशर। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स, अर्निंग, वैल्यूएशन, ये सब पॉजिटिव है हमारे मार्केट के लिए। जब तक नए फंड नहीं आते हैं मार्केट में तब तक नहीं मानता हूँ कि इतना इजीली ये मार्केट ऊपर जा सकता है। थोड़ा उसको रुकना पड़ेगा और बाद में जाएगा। जी, we are convinced about fundamentals, but I think we are little bit wary about the kind of liquidity situation in the global market. जी देवेंद्र, जो राजीव ने यहाँ पे आंकड़े इकट्ठे किए उसमें एक बात निकल के आती है कि भारत अपेक्षाकृत विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अच्छा करेगा 8%। ऐसे में क्या पूरे विश्व भर में जो भी एफआईज या फिर जो भी निवेशक भारत की तरफ रुख करते हैं उनकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इससे बेहतरीन डेस्टिनेशन उनको शायद ना मिले जो कि 8 से 8.5% की उनको ग्रोथ दिखाए सालाना? Question is whether the long only funds will come into market. Question is whether the long term funds like pension funds, university funds, they will come into the market. मेरा ऐसा मानना है कि that is possible only that they should be more convinced to bring money at a level at which rupee is available and at the same time at which the market fundamentals, the valuations are available. I think it will come, but it will not be in hurry. It will come gradually. राजीव, सेक्टर्स के लिहाज से जब आपने ये आकलन किया था, राजीव सेक्टर्स के लिहाज से क्या सोच निकल के आती है? क्योंकि अगर आप राजीव पीछे 2 साल को देखें, कभी रियल्टी अच्छा करता है, कभी आईटी अच्छा करता है, कभी टेलीकॉम अच्छा करता है। हालांकि टेलीकॉम अच्छा करता था वो काफी बीती बात होगी 2 साल पहले की। ऑटो ने काफी अच्छा डिलीवर किया। जब आप कहते हैं कि 6,000 का पॉसिबल टारगेट या फिर 5500-5600 की रेंज में निफ्टी जाता है, सेक्टर्स जो कि डोमिनेट कर सकते हैं, ऐसी कोई सोच निकल के आई? 2-3 क्षेत्र जिस पर लोगों का ज्यादा जोर दिखा। वैसे कुछ क्षेत्रों की बात करें तो कैपिटल गुड्स का नाम बार बार आता है। हालांकि हमने प्रतिशत के लिहाज से तो ये नहीं देखा कि कितने लोगों ने अभी तक किसी एक क्षेत्र को कहा है, क्योंकि सबने अलग अलग क्षेत्रों के नाम गिना है, इसलिए प्रतिशत निकालना मुश्किल है। लेकिन कैपिटल गुड्स बार बार उभर करके सामने आ रहा है। दूसरी बात यह है कि तेल गैस क्षेत्र पर अच्छी उम्मीदें हैं लोगों की, और इसके अलावा एफएमसीजी इस क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं उम्मीद है। और ये दिखाता है कि एक डोमेस्टिक कंजम्पशन की थीम कहीं ना कहीं इस पूरी सोच में काम कर रही है। जहां पर लोगों को कमजोरी का एक अंदेशा है, उसमें रियल एस्टेट क्षेत्र सामने उभर करके आता है। वहां पर कई लोगों ने कहा है कि रियल एस्टेट को लेकर के उन्हें अंडर परफॉर्मेंस की संभावना दिखती है। तो बहुत ज्यादा ऐसे क्षेत्र मोटे तौर पे आप मानते हैं कि टेलीकॉम को लेकर के थोड़ी सी अब बटी हुई राय दिख रही है, क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे आउट परफॉर्मर की श्रेणी में भी रखा है। जी, दूसरी तरफ अगर राजीव ये सब चीजें ना हुई, अगर ये चीजें ना हुई और ग्लोबली अगर आप देखें ग्लोबल जो न्यूज फ्लो होता है वो काफी नकारात्मक रहा, तो ऐसे में अगर बाजार टूटता है तो वो स्तर जो बाजार को महत्वपूर्ण सपोर्ट देंगे वो क्या होंगे? देखिए, अगर हम इसी वजह से हमने पूछा था कि निफ्टी की तलहटी क्या हो सकती है, बॉटम कहां पर बन सकता है इस कारोबारी साल के अंदर, और जो हमें स्तर दिख रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इस समय ज्यादातर लोगों की जो निगाह है वो 4,500 से लेकर के 5,000 के बीच में अटकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा करीब 56% लोगों ने कहा है कि 4,500 से लेकर 4,999 यानी 5,000 के नीचे तक का एक स्तर हो सकता है, जिसके बीच में कहीं पर बॉटम बनेगा इस साल के अंदर। लेकिन 5,000 से ऊपर बॉटम बन सकता है, ये मानने वाले भी करीब 15% लोग हैं। और 4,000 से कम क्या बॉटम जा सकता है, क्या बाजार इस स्तर को भी तोड़ सकता है, ये संभावना कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है। हालांकि संख्या उनकी कम है, करीब 18-19% की, 18.5% की संख्या है, लेकिन 4,000 से नीचे की संभावना देखने वाले भी बाजार में हैं।